अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास कैसे हैं आप सब? अब अपनी अपनी बुक्स निकाल लीजिए और पेज नंबर 16 चैप्टर आपका चल रहा है दुआ की अहमियत और फ़जीलत। जैसे कि पिछले 3 लेक्चर्स में आपके सामने बात आई, सबसे पहले दुआ के मायने और मफ़हूम के बारे में, फिर उसके बाद हमने बात की दुआ की अहमियत और फ़जीलत के मुतालिक। फिर लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद हो तो हमने दुआ की हिकमत और दुआ मांगने के आदाब के बारे में तफसील से बात कर ली। ठीक है क्लास, इंशाअल्लाह आज की क्लास में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है दुआ मांगने के फ़वाइद, और इसके साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद इंशाअल्लाह हम क्वेश्चन आंसर्स और अपनी दीगर एक्सरसाइज भी साथ साथ कर लेंगे। ठीक है, तो सब आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज के टॉपिक में आपको दुआ मांगने के फ़वाइद के मुताल्लिक बताया जाएगा, यानी जब इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने दुआ मांगता है तो उसको क्या क्या फ़वाइद हासिल होते हैं, तो इस टॉपिक में इस बारे में बतलाया गया है। देखें आप सब पेज नंबर 18 पे आ जाएं, आपको हेडिंग डली हुई नज़र आ रही होगी, दुआ मांगने के फ़वाइद। अब आपको पॉइंट्स के साथ एक एक पॉइंट्स करके दुआ मांगने के फ़वाइद बतलाएंगे। देखें, नंबर 1, दुआ परेशानियों के इज़ाले के लिए मुअस्सर तरीन हथियार है। यानी कि जो इंसान दुआ मांगने का आदी हो जाता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने मसले हल करवाने का तरीका समझ लेता है, तो ऐसे शख्स की ज़िंदगी से परेशानियां दूर हो जाना शुरू हो जाती है, और वो दुआ इसकी परेशानियों को दूर करने के लिए एक मुअस्सर तरीन यानी कि एक मुअस्सर तरीन हथियार बन जाती है, जो कि इसकी ज़िंदगी से परेशानियों को दूर कर देती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखें, दुआ बीमारियों से निजात व शिफा का ज़रिया है। यानी कि जो शख्स दुआ मांगने का आदी हो जाता है वो बीमारियों से भी शिफा पा लेता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखें, दुआ अल्लाह ताला से ताल्लुक़ को मज़बूत करती है। ये सबसे बुनियादी और अहम फ़ायदा दुआ का बताया कि जो शख्स दुआ मांगने का आदी हो जाए और अल्लाह ताला से अपनी बात मनवाने का आदी हो जाए, तो ये दुआ इस बंदे का उसके रब से ताल्लुक़ को मज़बूत कर देती है, और फिर इसके काम ख़ुद ब खुद इसको अपनी ज़िंदगी में बनते हुए दिखाई देते हैं। देखें, फोर्थ पॉइंट पे आ जाएं, दुआ क़ुव्वत इरादी को मज़बूत और मुस्तहकम करती है। मुस्तहकम एक वर्ड आया, इसके मायने भी मज़बूत ही के हैं। ठीक है, यानी दुआ क़ुव्वत इरादी को मज़बूत और मुस्तहकम करती है। क़ुव्वत इरादी किसे कहते हैं? क़ुव्वत इरादी कहते हैं इंसान के विज़न को, यानी क़ुव्वत इरादी यानी कि इंसान के इरादे की क़ुव्वत। ठीक है, जो इंसान का विज़न है और इंसान का मकसद है उसको दुआ मज़बूत और मुस्तहकम करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाए, दुआ दिल व दिमाग के यकीन की कैफियत को बढ़ाती है। यानी कि जो इंसान दुआ मांगने का पाबंद हो जाता है उसके दिल और उसके दिमाग में यकीन की कैफियत बढ़ जाती है। ठीक है, और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही पर यकीन करता है और इसी पर एतमाद करता है। फिर सेकंड लास्ट पॉइंट देखें, दुआ से अल्लाह ताला की क़ुव्वत और ताकत पर एतमाद में इजाफ़ा होता है। एतमाद कहते हैं यकीन को, यानी जो शख्स दुआ मांगने का पाबंद हो जाए और फिर उसको माशाल्लाह से अपनी दुआएं कबूल होती हुई दिखाई दे, अब वो किसी भी सूरत में हो सकती है, तीनों सूरतें आपके सामने हमने बयान की है, तो ऐसे शख्स का अल्लाह ताला पर यकीन मज़ीद बढ़ जाता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट देखें, दुआ में चूँकि आजिज़ी और इनकिसारी होती है। अब आजिज़ी और इनकिसारी की वो कौन सी सूरतें हैं, जैसे आगे बता रहे हैं, जैसे हाथों को ऊपर उठाना, गिड़गिड़ा कर मांगना, अपने इज्ज़ व क़सूर का एतराफ़ करके, यानी कि अपनी आजिज़ी और अपने कमीपन का एतराफ़ करके, ये तमाम चीज़ें तकब्बुर और सरकशी के जज्बात को ख़त्म कर देती हैं। यानी कि ये तमाम चीज़ें, यानी कि हाथ उठाकर आजिज़ी के साथ गिड़गिड़ा कर अपने कमी का एतराफ़ करके जब इंसान कुछ चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगता है, तो तकब्बुर और सरकशी के जज्बात इंसान की ज़िंदगी से ख़ुद ख़त्म हो जाते हैं। तकब्बुर के मायने आते हैं अपने आप को बड़ा समझना, किबरियाई, और सरकशी के मायने हैं कि कोई बुरा काम करना। ठीक है, तो जो इंसान दुआ मांगने का पाबंद हो जाता है तो उसके अंदर से ये 2 बुराइयां भी ख़त्म हो जाती हैं। देखें, जिसके नतीजे में तमाम अफ़आल व आमाल आजिज़ी और इनकिसारी के सांचे में ढल जाते हैं।
یعنی کہ وہ جتنے بھی کام پھر اس کے بعد کرتا ہے وہ انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اور تواضع کے ساتھ ادا کرتا ہے، اور اس کی ساری زندگی عاجزی کے سانچے میں، یعنی کہ اس کی ساری زندگی ایک سادہ طرز عمل پر ٹھہر جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا آج کا ٹاپک کور ہو گیا، دعا مانگنے کے فوائد. اب دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا سبق کا خلاصہ. اب اس میں آپ کو پورے چیپٹر جو آپ نے پڑھ لیا اور جس کی ہم نے ایکسپلینیشن آپ کے سامنے دے دی، اس کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے، جس سے آپ کے سامنے پورے چیپٹر کا ایک سانچہ آپ کے ذہن میں آ جائے گا. دیکھیں، دعا ایک اہم عبادت ہے، دعا عبادت کی روح ہے. دعا انسان کی عاجزی کو ظاہر کرتی ہے. دعا مشکلات کے وقت انسان کے لیے قیمتی سہارا ہے. دعا اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنی چاہیے. ہر پیغمبر نے اللہ تعالیٰ سے ہی دعا مانگی ہے اور اپنی امت کو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کی تلقین کی ہے. تو یہ آپ کا ٹاپک کور ہو گیا. انشاءاللہ اب جو ہے ہم اس چیپٹر کے کوشچن آنسرز آپ کو جو ہے وہ گروپ میں سینڈ کر دیں گے، اور اس کے علاوہ گوگل کلاس روم میں بھی آپ کو جو ہے کوڈ میں انشاءاللہ سینڈ کر دوں گا، اس میں بھی میں فوٹوز اپڈیٹ کر دوں گا. تو یہ ہے کہ آپ نے پھر وہ کام کر کے پھر انشاءاللہ چیک کرانا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ یہ صحیح جواب پر نشان لگائیں، اور جو ایکسرسائز ہے خالی جگہ پر کریں، اور اسی طرح درست جملوں کے سامنے اور غلط جملوں کے سامنے نشان لگائیں. اور آخری ایکسرسائز کالم الف کے الفاظ کو کالم 2 کے مناسب الفاظ کے ساتھ ملا کر جملے مکمل کریں. تو یہ انشاءاللہ ہم کلاس میں ہی سولو کر لیں گے. اس کے علاوہ آپ نے کاپی میں جو ہے ایکسرسائز 1 یعنی کہ سوال کے جوابات، نمبر 2 یعنی صحیح جواب پر نشان لگائیں، اور نمبر 3 خالی جگہ پر کریں. یہ تینوں کرنی ہے، اور باقی نمبر 4 اور نمبر 5 یہ آپ نے بک میں ہی سولو کرنی ہے. ٹھیک ہے کلاس، پھر انشاءاللہ آپ کا جو آنے والے فرائیڈے، آپ کا فرائیڈے نہیں بلکہ تھرسڈے کو آپ کا جو ہے وہ فرسٹ اسپاٹ ٹیسٹ بھی ہے. انشاءاللہ اس میں آپ کا جو ہے اسی چیپٹر سے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ایم سی کیوز تیار کر لیں، اور ایم سی کیوز جو ہے آپ کے سامنے آئیں گے. تو آپ نے پورے چیپٹر ریڈ کرنا ہے، اور کوشچن آنسرز بھی ایک دفعہ ریڈ کر لیں، صحیح طریقے سے یاد بھی کر لیں، اور یہ اسی طرح یہ صحیح جواب پر نشان لگائیں. انشاءاللہ آپ کو جب نیکسٹ کلاس میں کرا دی جائیں گی، اور خالی جگہ وغیرہ. تو یہی جو آپ نے چیپٹر پورا پڑھ لیا، اس کی ایکسپلینیشن آپ کے سامنے آ گئی. اسی چیپٹر سے انشاءاللہ آپ کو آپ کے سامنے ایم سی کیوز آئیں گے، آپ نے وہ سولو کر کے پھر وہ جمع کرانے ہوں گے. ٹھیک ہے کلاس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.